हे गाइस, वेलकम टू पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। मतलब मैंने पार्ट 1 बनाई थी एंड मैंने आपसे बोला था वीडियो के एंड में, जिन्होंने देखी है, मैंने बोला था कि मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगी बिकॉज जो ओरिजिनल वीडियो थी बहुत ही लंबी हो गई थी। तो आई थॉट कि ये वीडियो मतलब ओरिजिनल वीडियो को स्प्लिट कर दिया जाए 2 पार्ट में। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कुछ लूप होल्स मुझे लग रहे हैं कि ये एनएपी में हैं। ज़्यादा शायद बड़ा मतलब डिफरेंस क्रिएट तो नहीं करेगा, बट मुझे जो लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी देखिएगा एंड मुझे बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो इस एनएपी के बारे में, और जो मैंने लूप होल निकाला है क्या वो तुम लोगों को लगता है कि नहीं लगता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर ऑल द हायर इंस्टीट्यूशंस, लाइक अब 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और भी बहुत सारे पॉलिसी और चेंज है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, मतलब बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना बोलूँगी कि मतलब अब ये भी बात की जा रही है कि एमफिल अब डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड जो हमारे मतलब क्लास 5th या क्लास 8 तक जो लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज है, लाइक मातृभाषा है, उसमें बच्चों को पढ़ाने पे जोर दिया जाएगा। आई डोंट नो कि ये ऑप्शनल है कि कंपलसरी होगा, बट इस पे बात की जा रही है कि मतलब बच्चों को पढ़ाया जाए। और संस्कृत को भी एक मेन स्ट्रीम लैंग्वेज से देखा जा रहा है कि संस्कृत भी अब ऑप्शनल होगा, मतलब पढ़ाने में या कोर्स में। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बात करते हैं फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ दिस, मतलब एनएपी का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग आई कैन सी कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में तब्दील हो जाए। मतलब हम सब चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से हट के एक डेवलप कंट्री में शिफ्ट हो, और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कि हम अपने फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत करें। और उसके लिए हमें क्रिएटिव माइंड चाहिए, हर गली में, हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब आई कैन सी कि बच्चों को बहुत लिवरेज दिया गया है, मतलब मिक्स एंड मैच कोर्स से बच्चों को बहुत लिवरेज दिया गया है कि बी योर ओन काइंड ऑफ वर्जन। मतलब आई डोंट, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे पढ़ाया जाएगा जब बच्चे मिक्स एंड मैच कोर्स ले लेंगे 10th के बाद। बट कुछ भी हो, मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि बी योर ओन काइंड ऑफ वर्जन, रैदर दैन कि आपका दोस्त जो मतलब 10th के बाद ले रहा है आप भी वही लो या कुछ और लो। एंड आई थिंक इससे ये होगा कि जो बच्चों को जो एक ट्रेडिशनल रहता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब शायद वो बोलेंगे कि मुझे बड़े होकर क्रिएटिव इंसान बनना है, या मे भी इन शॉर्ट करूँ मुझे बड़े होकर सक्सेसफुल इंसान बनना है। मतलब आई थिंक ये जो पढ़ाई जो होगी बहुत अलग होगी एंड बहुत ही मैं बोल सकती हूँ कि प्रैक्टिकल पढ़ाई होगी, रादर दैन वो लाइक कॉपी किताब लाइक रटने वाला, उससे बहुत अलग होगा, मुझे लगता है ऐसा। आई थिंक मुझे ये लगता है कि क्वालिटी में बहुत मतलब काम किया जा रहा है। जो बोला गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन और वोकेशनल कोर्स को जो मेन स्ट्रीम लाने की बात की जा रही है, 2 चीज़ की मैं मतलब बात करूँ तो इससे ये दिखता है कि क्वालिटी में बहुत काम किया जा रहा है। मतलब पहले क्या था कि बच्चा 12th पास हो रहा है या ग्रेजुएट हो रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उतना स्किल्ड नहीं है, अपने मतलब डिग्री के हिसाब से उतना स्किल्ड नहीं है, तो शायद इसीलिए जॉब्स नहीं मिल पा रही, और मिल भी पा रही है तो उसके मतलब मन मुताबिक नहीं मिल पा रही है। तो आई थिंक कि जो सारे कोर्स है वो क्वालिटी पे बहुत वर्क कर रहे हैं, बच्चों को ये सिखाने पे वर्क कर रहे हैं कि तुम्हें स्किल्ड बनना है, तुम्हें काम करना आना चाहिए। मतलब सिर्फ याद नहीं होना चाहिए कि वो थ्योरी क्या थी, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो आई थिंक ये जो एनईपी जो एजुकेशन सिस्टम है इस बार की, इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि जितना हो सके तुम्हें काम आए, ताकि अगर तुम्हें 12th के बाद भी जॉब करना है या ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब करना है तो तुम्हारी जो तुम्हारी डिग्री मिली है तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें काम आता हो। इनकी मैं बात करूं तो ये चीज़ अब लाई जा रही है कि जो अब ई बुक्स है वो रीजनल लैंग्वेज में भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि अच्छा है। मतलब जो बच्चों को पढ़ने में लिखने थोड़ी दिक्कत होती है तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में उस चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझेंगे। एंड मे बी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें टीचर्स की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि जब आप रीजनल लैंग्वेज में कोई चीज़ सीखते हो, अपने मातृभाषा में कोई चीज़ सीखते हो, तो बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि एक टच रहता है कि हम अपने मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में कोई चीज़ सीख रहे हैं। तो आई थिंक बच्चों को बहुत ही लीवरेज दिया गया है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है।
अब मैं बात करूंगी इसके कुछ लूप होल्स या एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर सकती हूँ। ज़्यादा नहीं है, मतलब मुझे ज़्यादा तो मिला नहीं कुछ, बट दो चीज़ मुझे ज़्यादा मेनली दिखे। मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है अगर एनपी आ गया तो, लेकिन मोर ऑफ पॉजिटिव साइड्स बहुत ज़्यादा है, हम उसी को देखेंगे। लेकिन जो लूप होल्स मुझे दिखाई दिए तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर ये सारी चीज़ों को अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो सबसे मेन चीज़ बेस, मतलब हमारे टीचर्स को भी, हमारे गुरुज़ को भी मतलब अपना क्रिएटिव साइड दिखाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम लाई गई 2020 में, और हमारे टीचर्स मतलब बहुत पहले, मतलब पहले के एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने पढ़ाई की है, तो कैसे वो मैनेज करेंगे? क्या उनकी ट्रेनिंग पे काम की जाएगी? मतलब वो कैसे पढ़ाएंगे? वो कैसे अपनी क्रिएटिविटी साइड को बाहर लेके आएंगे? क्या इतना जल्दी स्विच वो कर पाएंगे कि वो तुरंत ट्रेडिशनल से, मतलब तुरंत ये एनईपी वाली पॉलिसी को, मतलब जो पढ़ाना चाहिए उसमें पढ़ा पाएंगे? मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन चेंज में, शिफ्ट करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी। और ऐसा ना हो कि मतलब गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड ना दिखाई दे। तो पहला मुझे नेगेटिव या लूप होल साइड मुझे ये लग रहा है। ये है कि मे बी इतने सारे ऑप्शंस जो मतलब गवर्नमेंट अब बच्चों को दे रही है, या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को दे रही है कि इतने सारे मतलब कोर्सेज, मिक्स एंड मैच कोर्स है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा, इतने सारे जो मैंने चीज़ें पढ़ ली, लेकिन ये चीज़ें जा कहाँ रही है? पहले क्या था कि हमने साइंस लिया है तो हमें पता है कि अच्छा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ना है, लैब में जाना है, प्रैक्टिकल करना है, हम उसी लाइन में जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा फिज़िक्स लेता है, उसके साथ हिस्ट्री लेता है, उसके साथ अकाउंट्स लेता है, उसके साथ फिज़िकल एजुकेशन लेता है, तो ये सारी चीज़ें उसे कहाँ लेके जाएंगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शायद कुछ बच्चों में इससे कन्फ्यूजन भी आ सकता है। और मे बी ये कन्फ्यूजन और ये जो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड नेचर है, शायद एक वाइड लेवल पे भी देखने को मिले। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जब ये चीज़ें आए या ना आए इन ग्राउंड, तभी हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। द एंड में यही कहूँगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से गेम चेंजर है। मतलब इसे ढंग से अप्लाई किया गया तो हमें हर जगह एक सक्सेसफुल माइंड या एक जीनियस माइंड मिलेगा। तो आई होप हर बच्चे को फ़ायदा हो उससे, और हर उस पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो जो अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं। एंड लास्ट में यही बोलूँगी कि इफ़ यू गाइस लाइक माय वर्क तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे प्लीज़ क्लिक कर देना और ऑल में जाके क्लिक करना, ताकि हर वीडियो जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एंड कमेंट योर व्यू ऑन दिस, एंड तब तक के लिए मैं यही बोलूँगी कि मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक में। बाय।